हेलो फ्रेंड, खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पेज स्क्रॉल करने पर जो है डेटा को जो है लोड करेंगे, फैच करेंगे डेटाबेस से, वो बताऊंगा अजेक्स और पीएचपी की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेबल नज़र आ रही है, बी स्टैटिक टेबल है। और यहाँ पर ये टेबल आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और इसके अंदर यहाँ टी बॉडी में मैंने एक आईडी दी हुई है जिसमें हम डेटा को डायनेमिकली फैच करवाएंगे। और यहाँ पर नीचे एक डिव है जिसमें मैंने आईडी दी हुई है टेबल डेटा टेबल मैसेज। यहाँ पर हम मैसेज को शो कराएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेक्स लगाई हुई हैं ताकि हमारे को ये मैसेज बिल्कुल प्रॉपरली नज़र आए, बिल्कुल एंड में ना नज़र आए पेज के। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर jQuery ajax का कोड करना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और कुछ वेरिएबल सेट करने हैं, जैसे कि ऑफसेट के लिए, क्योंकि हम लिमिटेड जो है वो दिखाना चाहेंगे अपना। ऑफसेट यहाँ पर मैं 0 सेट करूँगा। और यहाँ पे लिमिट जो इसकी सेट करूँगा वो होगी 5। और यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा एक्शन। और उसमें जो वैल्यू सेट करूँगा वो इनएक्टिव। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका फंक्शन। और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसको मैं कह दूंगा लोड ऑन स्क्रॉल या पेजिनेशन। बेसिकली ये पेजिनेशन ही है एक तरह की। पेजिनेशन स्क्रॉल में कर देता हूँ, आप कोई भी इसको फंक्शन को नाम दे सकते हैं। और इसमें मेरे को वैल्यूज भी पास करानी है। पहली वैल्यूज मैं ऑफसेट की दूंगा और फिर लिमिट की। यहाँ पर इसको दोनों वैल्यूज मिलेंगी तो हमारा ये फंक्शन आगे वर्क करेगा। और यहाँ पर अब मैं इसमें अजेक्स अपना कोड लिख लेता हूँ। जो हमारा अजेक्स का बेसिक कोड है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। जो हमारी यूआरएल होगी वो बेसिकली ये है, यहाँ पर हमारा पीएचपी का कोड आएगा, डेटा टेबल अंडरस्कोर स्क्रॉल डॉट पीएचपी। मैं लिख लेता हूँ। और मेथड आ जाएगा, मेथड होगा पोस्ट, सॉरी। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी कैश जो है हम वो फॉल्स रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया। और डेटा आ जाएगा यहाँ पर। डेटा हमारा जो है हमने ऊपर बनाया है, जो ये ऑफसेट और लिमिट, ये हम सेट करेंगे, यही हम पीएचपी में भेजेंगे। और लिमिट, इनकी वैल्यूज हमारी पीएचपी में जाएंगी। और यहाँ पर सक्सेस फंक्शन आ जाएगा फिर, जिसमें हमारा डेटा आएगा। और यहाँ पर हम अपनी ये डेटा को जहाँ पर शो कराना है वो है डेटा टेबल का सिलेक्टर बना लिया मैंने, आईडी आईडी सिलेक्टर। और यहाँ पर जो हमें डेटा को अपेंड करना है अपेंड फंक्शन के ज़रिए। और यहाँ पर मैं अभी इसकी कंडीशन भी एक बनाऊंगा। और यहाँ पर चेक करूंगा कि डेटा जो है खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो इफ में आ जाएगा। ये जो हमने यहाँ पर एक मैसेज की आईडी बनाई है, डेटा टेबल मैसेज की, इसका मैं सेलेक्टर बना लूँगा और इसमें मैसेज हम शो करेंगे। यहाँ पर मैं इसका सेलेक्टर बना लेता हूँ, आईडी सेलेक्टर। और यहाँ पर HTML के थ्रू मैं यहाँ पर डेटा शो करूँगा, नो डेटा फाउंड। और इसके अलावा एक और यहाँ पर एक्शन जो है वो चेंज कर दूंगा। अभी ऊपर जो हमने वो एक्टिव दिया, इनएक्टिव दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं सेक्शन को चेंज करूंगा एक्टिव में, यहाँ देख सकते हैं आप। और इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एल्स पार्ट के लिए, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आएगा अब हमारे पास मैसेज आएगा, प्लीज वेट। यानी कि जब हमारा डेटा आ रहा होगा, हमें मिल रहा होगा एल्स फंक्शन में। यहाँ तो देखें डेटा नहीं मिल रहा ना, तो इसने ये मैसेज शो कर दिया। जब हमें डेटा मिलेगा तो ये वाला मैसेज में आएगा।
और इसका जो एक्शन है वो मैं दोबारा इनएक्टिव कर दूंगा। और अब यहाँ पर हम अपने फंक्शन को नीचे कॉल भी करवा लेते हैं। और अब जाते हैं अपने, अभी बाकी का काम बाकी है, यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं आपको डेटा को यहाँ पर शो करके दिखा दूँ डायनेमिकली। देखें अभी तो डेटा नो फाउंड आ गया। तो यहाँ पर अब चलते हैं, अपना पीएचपी का कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेता हूँ। अब यहाँ पर लिमिट सेट करेंगे हम ऑफसेट। तो उसके लिए जो हमारे को वेरिएबल मिल रहा है वो पोस्ट से मिल रहा है, $_पोस्ट से। वो है ऑफसेट, जो कि jQuery की मदद से यहाँ आ रहा है। और इसी तरह इसको मैं कॉपी करूँगा लिमिट के लिए। लिमिट भी सेट करनी होती है जब हम लिमिट का फंक्शन यूज़ करते हैं। एक ऑफसेट होता है, दूसरा लिमिट। और यहाँ हम अपनी बाकी की स्टेटमेंट पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वाइल का फंक्शन ले लिया ताकि हम अपना सारा डेटा वाइल के लूप के जरिए फैच करवा के ले आए डेटाबेस से। और यहाँ पर अब हम इको करवा देंगे जो हमारी डेटा टेबल का पार्ट है, जो रो है जिसको हमने बार बार लूप में लेना है, ये वाली, इस हिस्से को हम कहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब अपनी वैल्यूज दे देंगे हम। तो मैं यहाँ पर डॉट डॉट $रो, और उसमें जो वैल्यूज होंगी, बेसिकली यहाँ तो मुझे ऑफसेट देना है ताकि हम अपना जो भी क्योंकि यहाँ पे मैं जो है अपनी पोस्ट की जो आ रही है ऑफसेट, वो मैं दूंगा ताकि मैं उसकी जो उसमें जो नंबर आ रहा है उसके ज़रिए अपना जो सीरियल क्रिएट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर, यानी पहला नंबर तो 0 मिलेगा, तो मैं यहाँ प्लस प्लस लगा दूंगा तो 1 मिलेगा फर्स्ट लूप पे, फिर सेकंड पे 2 हो जाएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर मैं अपने डेटा टेबल के कॉलम के नेम लिख लेता हूँ, नेम, ईमेल और स्टेटस। और अब चेक कराता हूँ आपको, ये देखें अब हमें हमारा प्रॉपर डेटा मिल रहा है 5 तक। अब मैं चाहता हूँ इसकी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि ये देखें अभी मैंने इसको, मैं अभी स्क्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्रॉल बार आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल देके मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ, ताकि जो हमारा टेबल है, ये देखें अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार एक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको स्क्रॉल करने पर जो है फंक्शन लगाएंगे। अभी तो हम देखें हमारे को कोई मजीद डेटा नहीं मिल रहा, सिर्फ मैसेज आ रहा है प्लीज वेट का। ये जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है ये फंक्शन, ये इसी की वजह से आपको ये डेटा शो हो रहा है, ये मैसेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे हम अपना एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो होगा स्क्रॉल पे। तो यहाँ पर मैं विंडो, जो jQuery का फंक्शन है, विंडो डॉट स्क्रॉल ले लूंगा। और इसके अंदर मैं एक इफ की कंडीशन लूंगा, और वो इसकी कंडीशन क्या होगी कि $विंडो डॉट स्क्रॉल, और यहाँ पर स्क्रॉल टॉप यूज करूंगा। स्क्रॉल टॉप भी jQuery का फंक्शन है जिसमें हम जब ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। और इसमें प्लस करूंगा मैं विंडो की हाइट। और यानी कि ये दोनों की जब प्लस होके हाइट आएगी तो वो बड़ी होनी चाहिए जो हमारी टेबल की हाइट है उससे। तो हमें जो डेटा टेबल है उसकी हाइट से बड़ी हो, डॉट हाइट। ठीक है,
तो ये हमें जो है फंक्शन यहाँ पर नीचे डेटा मिलेगा। और यहाँ पर एक और मुझे एक्शन देना है कि जो एक्शन जो हमने ऊपर क्रिएट किया था वो बराबर हो इनएक्टिव के, क्योंकि अभी इनएक्टिव है तो हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा। अगर एक्टिव होगा तो ये इसकी कंडीशन रन नहीं होगी, तो क्योंकि अभी इनएक्टिव है तो ये रन हो जाएगी। और यहाँ पर एंड भी लगाना है, तो ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी, यानी कि ये बड़ी हो इससे और ये एक्शन हो, यानी कि अभी ऊपर तो एक्शन इनएक्टिव है ना, तो जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये एक्शन इनएक्टिव होगा तो हमारा ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा। और इसके साथ ही हाइट भी इससे बड़ी होनी चाहिए, जो हमारी डेटा टेबल की हाइट होगी। तो इसीलिए मैंने ये इसकी हाइट को बढ़ाया था। ये हमारी विंडो की हाइट हो जाएगी, ये टॉप से लेके नीचे तक जो हमारी ये स्क्रीन है। और जो हम स्क्रॉल करेंगे, ये जो हम टॉप से स्क्रॉल करेंगे ये तो स्क्रॉल टॉप हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके, यानी ये विंडो की हाइट और स्क्रॉल हम कितना कर रहे हैं टॉप, ये दोनों को प्लस करके जो हमारी ये टेबल की हाइट है इससे बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा ये फंक्शन रन होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको अलर्ट में। इन दोनों को मैं यहाँ पर कॉपी करके आपको अलर्ट में दिखा देता हूँ, और अपनी इसको डेटा टेबल को भी दिखा देता हूँ अलर्ट। सेकंड अलर्ट जो आएगा वो इस डेटा टेबल की हाइट का आ जाएगा। तो मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ गलती हो गई है शायद डेटा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ये गलती है, यहाँ पर ये देखें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर भी। तो और ये यहाँ पर गलती से लग गया ब्रैकेट। ठीक है, अब ये हमारा सही हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करके ये देखें, तो ये जो टॉप की वैल्यू, स्क्रॉल टॉप की वैल्यू और प्लस जो हमारी विंडोज की हाइट है उसकी वैल्यू मिलाकर ये 656 बन रही है। और ये जो हमारी टेबल की हाइट है 500 है, तो टेबल छोटी है, टेबल की हाइट और उसकी बड़ी है, तो हमारा ये फंक्शन ट्रू हो गया। अब देखिए सेकंड पे जब दोबारा स्क्रॉल होगा तो ये इसकी हाइट ये बढ़ जाएगी, ये देखें, और इसकी सेम ही है क्योंकि टेबल की हाइट नहीं बढ़ रही। और अब देखें ये 58 हो गई, और अब देखें इसकी उतनी है क्योंकि इसमें डेटा मजीद नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब मैं ये अलर्ट हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा एक्शन है उसको मैं फिर दोबारा एक्टिव कर देता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर जो हमें डेटा मिलेंगे, और यहाँ पर ये सब इसी की वजह से होगा, एक्शन और इनएक्टिव और एक्टिव की वजह से ये। और अब मैं यहाँ पर जो अपना ऑफसेट सेट करने जा रहा हूँ उसकी वैल्यू को, क्योंकि फर्स्ट में तो हमें ऑफसेट मिल जाएगा 0 जो ऊपर से मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन दोबारा इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी मजीद डेटा के लिए, तो वो हमें यहाँ से मिलेगी कि हम इस ऑफसेट को प्लस करा देंगे लिमिट के साथ। जो भी हमें ऑफसेट ऊपर से मिल रहा होगा तो उसमें मजीद लिमिट प्लस हो जाएगी, यानी अगर यहाँ 0 है तो लिमिट प्लस होके लिमिट 5 है तो ये 5 हो जाएगा ऑफसेट। फिर दोबारा जब मिलेगा तो फिर ये 5+3 या 5 10 हो जाएगा। इस तरह से हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर नीचे अगर मैं अभी आपको दिखाऊं इसको फंक्शन को रन करके, तो अभी ये काम नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पर अब एक फंक्शन सेट करूंगा, सेट टाइम आउट का। और यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन है पेजिनेशन स्क्रॉल का, इसको मैं डाल दूंगा, इसको यानी कॉल करवाऊंगा यहाँ पर एक दफ़ा, और इसका टाइम सेट कर दूंगा 1 सेकंड का। और अब देखें तो ये देखें, और अभी आपने देखा कि ये क्योंकि डेटा हमने यहाँ पर लिमिट जो है 5 रखी है, तो मैं इसको फ़िलहाल 4 कर देता हूँ ताकि हमारा मज़ीद डेटा बढ़ जाए स्क्रॉल होने पे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो अब हमें हमारा प्रॉपरली
ये फंक्शन काम करता हुआ मिल रहा है। ये देखें, फिर दिखा देता हूँ। तो बेटर एक और चीज़ ये है कि आप यहाँ पर एक और भी फंक्शन यूज़ कर लें, इसकी कंडीशन यूज़ कर लें तो बेहतर है। नहीं तो ये भी चल जाएगी, लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर आप एक क्रिएट कर लें, एक्शन जो है, इफ एक्शन इज इक्वल्स टू इनएक्टिव, तो यहाँ पर इसको रन हो ये वाली वैल्यू, और एक्शन हो जाए, फंक्शन रन हो और एक्शन हो जाए किसके, एक्टिव के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये जो एक्शन आ रहा है इनएक्टिव के बराबर हो तो एक्शन जो हो एक्टिव हो जाए उसकी वैल्यू, और पेजिनेशन यानी ये वाला फंक्शन जो है रन हो जाए। तो शुरू में तो एक्शन इनएक्टिव ही मिलेगा तो ये रन हो जाएगा, फिर इसी तरह ये एक्शन रिपीट में चलता रहेगा, रिपीटेशन में। ये देखें, ये देखें, अब ये प्रॉपरली स्मूथली काम कर रहा है। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है फंक्शन क्रिएट। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।